एक टेंशन और भी है। कोरोना ने सुपर पावर अमेरिका को झुका रखा है और व्हाइट हाउस में एक अखबार आया है जिसे पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। इस अखबार ने कोरोना को लेकर एक ऐसी लिस्ट छापी जिसके बाद ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अमेरिका में आज मरने वालों की तादाद 1 लाख को पार कर सकती है। 1 लाख मौत के मायने क्या होते हैं, वो भी अमेरिका जैसे देश में। तो अखबार का ये फ्रंट पेज देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है। इस अखबार के पहले पन्ने पर उन लोगों के नाम छापे गए हैं जिनकी कोरोना वायरस से मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से करीब 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और यही दर्द इस फ्रंट पेज पर झलक रहा है। अखबार में 1000 लोगों के नाम छापे गए हैं, उनकी उम्र, उनका शहर और साथ में उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ शब्द। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दी है, अमेरिका में मौत की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई और ये ऐसा नुकसान है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अखबार ने सब हेडिंग दी है, ये सिर्फ मरने वालों की लिस्ट नहीं है, ये हम में से एक थे। अखबार ने 1000 लोगों के नाम छापे हैं, सबकी याद में कुछ न कुछ लिखा गया है। कोरोना वायरस से 1 लाख मौत हो जाना अमेरिका के लिए वो बड़ा झटका है जो बहुत धीरे धीरे 2 महीने तक रोज लगता रहा। क्या भारत जैसा देश, जहां भले ही आबादी 1.25 अरब है, क्या हम इतना बड़ा नुकसान झेलने की ताकत रखते हैं? लेकिन अमेरिका झेल रहा है। हालांकि लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को फिर से खोल दिया जाए। ऐसा तब है जब अमेरिका अब भी कोरोना पीक पॉइंट पर पहुंचा है या नहीं, इसे लेकर खुद ट्रंप कंफ्यूज है। अमेरिका में कोरोना के करीब 17 लाख केस हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। दुनिया ने अमेरिका में बॉडी बैग निकलते देखे हैं, कभी किसी नर्सिंग होम तो कभी किसी अस्पताल। ऐसी भी जगहें मिली जहां लोग अपने घर में मर चुके थे और किसी को इस बात का पता तक नहीं चला। अमेरिका में कोरोना से लड़ने की डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। अमेरिका में एक लीडरशिप क्राइसिस आ चुकी है। कोरोना से डील करने में नाकाम डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग ऑल टाइम लो है और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बावजूद ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह खोल दिया जाए। अमेरिका में कई राज्यों के गवर्नर कह चुके हैं कि ट्रंप से मदद नहीं मिल रही। ट्रंप ने कोरोना से हुई हजारों मौत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने अप्रैल और मई में बहुत बड़ी तबाही देखी। मई का महीना अभी बाकी है और जून को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, यानी अगला महीना भी अमेरिका में बहुत खतरनाक होने जा रहा है। भारत में अब भी हालात बहुत अच्छे हैं। भारत में अमेरिका से 13 गुना कम केस हैं। जितनी मौत अमेरिका में हुई, भारत में उसके मुकाबले 4% से भी कम लोगों की जान गई है। लेकिन 1 लाख केस होने के बाद भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बजने लगी है और हमें इस वक्त बहुत जिम्मेदार रहने की जरूरत है। हालांकि 1 लाख लोग मरने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देखिए, अप्रैल में अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 50,000 पहुंचा था, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा काम किया है और जैसा आप जानते हैं कि जो आकलन था कि कम से कम 1 लाख लोगों की मौत होगी। 23 अप्रैल को अमेरिका में 50,000 मौत हो चुकी थी, तब ट्रंप ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था। 24 मई तक अमेरिका में करीब 1 लाख मौत हो चुकी है और तादाद बढ़ती जा रही है। मौत की तादाद 1 लाख तक पहुंचने के बाद ट्रंप इस वक्त रीओपनिंग पर जोर दे रहे हैं, जबकि कई राज्यों के गवर्नर उनके साथ नहीं हैं। देखिए ट्रंप कैसे अपनी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका में बहुत से राज्य हैं और वो अब भी अड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि लोग इसका साथ देंगे। ये देश खुले रहने के लिए है, बंद रहने के लिए नहीं है। और हमने ठीक काम किया है, हमने लाखों लोगों की जान बचाई है।
लाखों जिंदगी कहूंगा मैं। हो सकता था कि हमारे यहाँ 15 लाख लोग या 20 लाख या भी 30 लाख तक जान चली जाती। सोचिए इस बारे में। तो हमारे यहाँ आंकड़ा 1 लाख लोगों तक रहा, जबकि ये 15 गुना हो सकता था, या फिर 20 या फिर 25 गुना। इसे कोई मंजूर नहीं करता। हमने ऐसा नहीं होने दिया और हमने सही काम किया। अब मैं अमेरिका को खोल रहा हूं। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो हम उस जगह को ठीक करेंगे। ये उस देश के राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके लिए अपने नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कम कर दिया है। उनको लगता है कि सवालों से घिर जाने पर उनके दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए वो कोरोना से मिली हार को जीत बताना चाहते हैं। जबकि न्यूयॉर्क, जहां सबसे ज्यादा मौत हुई, वो बार बार ट्रंप को आगाह कर रहा है। हम इस पर जोर दे रहे हैं और हमें देना भी चाहिए। देखिए, अगर सिर्फ लक्षण ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है। संक्रमित हुए करीब 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी लक्षण नजर ही नहीं आए और उनको पता ही नहीं चला कि उनमें कोरोना वायरस है। अगर आपके अंदर वायरस है और आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को इससे संक्रमित करते रहेंगे, तो कोरोना वायरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये 2 राज्य हैं जो अमेरिका के सबसे बड़े कोरोना एपिसेंटर हैं। इन दोनों जगहों में हुई मौत को मिलाया जाए तो पता चलेगा कि अमेरिका में 40% मौत तो इन दोनों राज्यों में हुई। न्यूयॉर्क में 29,000 से ज्यादा मौत हुई, जबकि न्यू जर्सी में 11,000 से ज्यादा जान गई। और अब अमेरिका में ओवरऑल मीटर 1 लाख तक पहुंचने वाला है। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में हिंदुस्तान में लू का रेड अलर्ट, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड।